हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले भी हमने द्विघात समीकरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है, जो कि 1 या 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। अक्सर वो वैकल्पिक होते हैं, लेकिन आज जो हमने प्रश्न लिया है ये 6 नंबर में आते हैं और ये फिक्स रहते हैं। या तो ये रहता है या तो कभी कभी इसकी जगह पर त्रिकोणमिति का प्रश्न आ जाता है, नहीं तो ज़्यादातर केस में द्विघात समीकरण का इस टाइप का एक सवाल फिक्स होता है, जो कि 6 नंबर में होता है और ये ऑप्शनल होता है। उसमें 2 सवाल रहते हैं, दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो आज इस टाइप के हमने कुछ सवाल ले रखे हैं और अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपका लगभग 6 अंक फिक्स समझ लीजिए। तो ये पहला सवाल हमने लिया है द्विघात समीकरण के लिए। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो सवाल में कहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रफ इमेज बना के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है 18 किलोमीटर की रफ्तार से 24 किलोमीटर जाना है। 24 किलोमीटर जाना है और यहाँ पे हम दिखा देते हैं धारा की दिशा। ऐसे आप एक रफ इमेज बना लेना। ये हो गई धारा की दिशा, 24 किलोमीटर में चलना है। तो कहा जब धारा के प्रतिकूल स्टीमर आता है, इधर जब आता है, धारा उस साइड बह रही पानी और इस साइड जब आते हैं तो इधर का टाइम इधर के टाइम से 1 घंटा अधिक है। इस साइड जाने में जो भी टाइम लगेगा उसका ये 1 घंटा ज़्यादा देना है। इधर प्रतिकूल वाली दिशा में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा और अनुकूल वाले में 1 घंटा कम। मुझे क्या है क्योंकि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ आपको भी जाना है, तो धारा की रफ्तार उसमें ऐड हो जाएगी। तो आइए इसको लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता उसका मान लेंगे, जैसे कि धारा की चाल निकालनी है तो उसी को मान लेते हैं। लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान ली है धारा की चाल। और उसके बाद अब इसमें क्या दिया है, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल दिया है, उसको भी लिख लेते हैं। मोटर बोट की चाल जो कि है 24 किलोमीटर। अब सवाल में है कि प्रतिकूल जाने में और अनुकूल आने में, प्रतिकूल वाले में 1 घंटा ज़्यादा लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकूल जाने का समय। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलनी है, यहाँ पे मोटर बोट की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और समय निकालेंगे तो टोटल दूरी 24 किलोमीटर जाना और रफ्तार क्या रखनी है, प्रतिकूल वाले में स्पीड में धारा की रफ्तार घट जाएगी। ये होगा प्रतिकूल टाइम, इतना घंटा लगेगा प्रतिकूल जाने में। अनुकूल जाने का समय यानी जिस तरफ पानी बह रही है उस तरफ अगर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, दूरी वही रखनी है और स्पीड अब की बार बदल जाएगा, उसमें धारा की रफ्तार भी ऐड हो जाएगी, दूरी बटे चाल। अब सवाल में यह है कि प्रतिकूल वाला टाइम अनुकूल से 1 घंटा ज़्यादा है। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ये है प्रतिकूल का टाइम 24/18 ऋण x, इसको 1 घंटा ज़्यादा रखना है अनुकूल वाले से।
तो अनुकूल वाला 1 घंटा कम है, उसी में 1 जोड़ देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। प्रतिकूल का अनुकूल वाले से 1 घंटा अधिक। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करो, इन दोनों को एक तरफ कर लो। तो इसको लिख सकते हैं 24/18 ऋण x ऋण 24/18 धन x बराबर 1। 18 का गुणा करेंगे तो पहले 24 कामन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 18 धन x, और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 18 धन x। नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा, 18 का वर्ग 324 और x का वर्ग x स्क्वायर बराबर 1। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, और 2 का गुणा 24 में करेंगे 48 आएगा। 48x बटे 324 ऋण x स्क्वायर बराबर 1, या इसको लिख सकते हैं 324 ऋण x स्क्वायर बराबर 48x, या x स्क्वायर धन 48x ऋण 324 बराबर 0। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए करना पड़ेगा गुणनखंड। अब आपको गुणा करके 324 देना और घटा के 48, ऐसे आपको कोई 2 नंबर सोचना है। या तो आप नंबर सोच के फैक्टर कर दो, या फिर सूत्र लगा दो, सूत्र के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ इसका फैक्टर करेंगे, जिसको लिखेंगे x स्क्वायर, और 48 को लिखेंगे 56x ऋण 6x, 56 नहीं 54 ऋण 54 में से 6 घटाएंगे 48 आएगा। ऋण 324 बराबर 0। आप 54 में 6 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 324 ही आएगा। तो इसका फैक्टर करेंगे, एक कोष्ठक में आएगा x धन 54 और एक कोष्ठक में आएगा x ऋण 6 बराबर 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऋण 54 आएगा, इसे इग्नोर कर देना है। तो ये हो जाएगा सवाल का जवाब। यानी इसमें पूछा था धारा की चाल, तो आप लिख दोगे कि धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से आपको सवाल लगाना है। और अगर आपको द्विघात समीकरण के बारे में A to Z जानकारी चाहिए, एक एक पॉइंट की जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से प्लेलिस्ट है कक्षा 10वीं के लिए, और उसमें आपको हर एक बात और हर एक सवाल मिल जाएगा। तो आप इसे लगाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का सवाल। ये है दूसरा सवाल। एक नाव की शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर आने में कुल समय लगा है 8 घंटा। तो धारा की चाल ज्ञात करो। ये भी सवाल पिछले सवाल के जैसा है, उसमें केवल कहा था प्रतिकूल में 1 घंटा ज़्यादा लगता है और इसमें दोनों को मिला के 8 घंटा लगता है, बस ये दिया हुआ। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो निकालना है उसी को मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें नाव की चाल दिया है जो कि शांत जल में है। ये दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। कुल दूरी है 12 किलोमीटर जाना है, और धारा की दिशा में रफ्तार कितनी हो जाएगी 4 + x। नाव की स्पीड में धारा की रफ्तार जुट जाएगी, तो धारा की दिशा वाला आएगा, इतना हो जाएगा घंटा। और फिर धारा के विपरीत या प्रतिकूल, यहाँ भी समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। कुल दूरी 12 और चाल हो जाएगा 4 ऋण x। विपरीत में रफ्तार थोड़ी घट जाएगी, इतना घंटा। आगे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार
क्या दिया था इन्होंने प्रश्न के अनुसार कि टोटल टाइम है 8 घंटा, यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। अब इसको हल करने के लिए इसमें से 12 को कॉमन ले लेते हैं, गुणा करेंगे 4 ऋण x और 4 धन x बटे में कितना आएगा, ये 4 का वर्ग 16 और x का वर्ग x स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी टाइप है, और इधर रहेगा 8, या इसको लिख सकते हैं 12, x ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 जोड़ जाएगा 8, 16 ऋण x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बटे 16 ऋण x स्क्वायर बराबर 1, या 16 ऋण x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 12, या x स्क्वायर बराबर 16 ऋण 12 यानी 4, या x बराबर आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें आप रख के चेक कर लो, यहाँ 2 रखोगे तो 4 2 6, यानी यहाँ आएगा 2 घंटा, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ आएगा 6 घंटा, 2 घंटा प्लस 6 घंटा बराबर 8 घंटा। तो ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। एक और सवाल लिए हैं हम, इसमें भी धारा और नाव जैसा कुछ सवाल है। तो ये वाला सवाल आप देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा की चाल और स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल ज्ञात करो। इसमें 2 चीज़ गायब है, तो सबसे पहले जो गायब है उसको यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ऋतु की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर, क्योंकि दो लोग इसमें गायब हैं, तो एक को हमने x मान लिया और एक को मान लिया y। और इसमें जो टोटल दूरी दिया है, दूरी नहीं, इसको काट देते हैं, इसमें दिया धारा के अनुकूल, तो हम यहाँ पे एक केस बना लेते हैं, ऐसे करते हैं, धारा के अनुकूल समय बराबर होगा दूरी बटे 4, ऐसे चाहे तो लिख दो या तो इनकी वैल्यू लिख दो। तो धारा के अनुकूल 2 घंटा लगा है, कुल दूरी 20 है, और रफ्तार क्या रहेगी अनुकूल में, दोनों रफ्तार जुड़ जाएगा x प्लस वाई। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी 10। ये हो जाएगा एक समीकरण। और एक है धारा के विपरीत, तो विपरीत वाले में भी आप लिखोगे समय बराबर दूरी बटे 4। तो विपरीत में कुल कितना टाइम लगा, 2 घंटा, दूरी कितनी है 4 है, और रफ्तार कितनी है x ऋण वाई, तो x ऋण वाई की वैल्यू हो गई 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करो चाहे जिस तरीके से। तो हम यहाँ विलोपन से हल करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो पहला समीकरण थोड़ा ऊपर करते हैं और दिखाते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 10 और x माइनस वाई की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 12, या x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू आएगी 4, यानी ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो ये कुल 3 सवाल हुए हैं जो कि मतलब धारा और मतलब ये नाव के सवाल थे लगभग, यानी एक में प्रतिकूल और एक में अनुकूल, ये 2 केस ले करके सवाल बनाया गया है। तो कुल 3 सवाल हमने लिया है,
और ये वो 3 प्रश्न हैं जो किसी ना किसी रूप में लगभग हर सेट में ये मौजूद हैं। और ये है 6 अंक का प्रश्न। ये जहाँ भी आएगा वहाँ पे ऑप्शनल आएगा, 2 में से कोई एक करना रहेगा। तो ये एक सवाल 6 नंबर का है, तो आप अपना 6 अंक फिक्स कर सकते हैं। एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं जो थोड़ा सा इससे अलग है, मगर वो भी 6 अंक का ही है और वो भी द्विघात समीकरण का है। एक ये सवाल है, ये भी द्विघात समीकरण का है, मगर ये थोड़ा सा हटके है। सवाल दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। यहाँ 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं x मीटर कामा y मीटर हैं। तो केस फर्स्ट या प्रथम शर्त आप कह सकते हो, वो क्या है कि क्षेत्रफलों का योग 117। तो एक वाले पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल y स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये हो गया 117। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। केस नंबर 2, उनके परिमापों का अंतर 12 है। तो परिमाप क्या होता है, भुजा में 4 से गुणा हो जाता है। इसकी वैल्यू है 12, 4 से भाग कर सकते हो, यानी x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 3, या यहाँ से या तो x या तो y की वैल्यू निकाल लो, 3 प्लस y। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब इस 2 की सहायता से समीकरण 1 को सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 प्लस y रखने पर, तो x की जगह पे 3 प्लस y रख लो, इसका वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 117। तो इसको हल करेंगे, 3 का वर्ग 9, y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6y और एक y स्क्वायर और है बराबर में 117। y स्क्वायर मिला के 2y स्क्वायर प्लस में 6y और 9 में से 117 घटाएंगे तो आएगा ऋण 108 बराबर 0। 2 से भाग करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस में 54 इक्वल 0। तो गुणा करके 54 लाना, घटा के 3, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 54 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो मिलेगा y प्लस 9 और y माइनस 6 इक्वल 0। या यहाँ से लिख सकते हैं कि y की वैल्यू होगी ऋण 9, जो कि अमान्य है, मतलब यहाँ पे ऋण 9 लिख देंगे और लिखेंगे अमान्य, और एक होगा y की वैल्यू 6 मीटर। तो y की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो यहाँ पे आप 6 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 9। तो लिखेंगे इसलिए वर्गों की भुजाएं 9 मीटर कामा 6 मीटर हैं। आप चेक भी कर सकते हो, 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे तो आएगा 117। परिमाप निकालेंगे, 9 का 4 बार गुणा 36 और 6 का 4 बार गुणा 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो। तो ये थे कुल 4 प्रश्न जो कि किसी ना किसी रूप में आपको ये बोर्ड के पेपर में मिल ही जाएंगे, और ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। और अगर आपको द्विघात समीकरण से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।